हेलो एंड वेलकम यू माय यूट्यूब चैनल इल्म अकेडमी। गाइस, प्रीवियस सेशन आपको कैसा लगा जरूर बताएं, और कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज का जो लेक्चर है हमारा लेक्चर 4 है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या होता है आज तक नहीं पता था आपको, लेकिन अब पता चल जाएगा। आज के बाद नहीं बोलेंगे आप, बहुत ईजी मेथड से जैसे मुझे कराया मैं वैसे ही आपको कराऊंगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि एक ट्रेलर, जैसे कोई मूवी आती है उससे उसके पहले क्या होता है, रिलीज होने से पहले ट्रेलर होता है। वही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का काम है कि ट्रेलर था। ठीक है, इसमें क्या बताया गया था, ये ड्राफ्ट किया गया था। सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसे ड्राफ्ट किया गया था, बनाया गया था। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में लाया गया था, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कैबिनेट मिशन प्लान के तहत बनी थी। ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या क्या फिलॉसफी है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जा रहे हैं और ये प्रोविजन हम इसमें इंश्राइंड करेंगे या इंसर्ट करेंगे, ये फिलॉसफी है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के थ्रू। ठीक है, हम क्या करेंगे ऑब्जेक्टिव, मतलब इसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बता रहे हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या होगा। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री होगा, लोकतांत्रिक कंट्री होगा, सोवरेन होगा, संप्रभु होगा, रिपब्लिक होगा, गणराज्य होगा, वर्ल्ड पीस की बात करेगा, दुनिया के साथ पीस की बात करेगा। ठीक है, और ये जैसे मैंने आपको बताया कैबिनेट मिशन प्लान के तहत आया था, और ये एक फिलॉसफी की तरह है, ट्रेलर की तरह है। ठीक है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। ठीक है, इसको अडॉप्ट यानी अप्रूव्ड या मान्यता दी गई थी 22 जनवरी 1947 में कैबिनेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में इसको मान्यता दी गई थी। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है कि साहब, ये एक फिलॉसफी है, ये एक ट्रेलर है, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बताया जा रहा है कि हम अपने संविधान में लोकतांत्रिक, संप्रभु, गणराज्य और वर्ल्ड पीस की बात करेंगे। डेमोक्रेटिक, सोवरेन, वर्ल्ड पीस एंड रिपब्लिक की बात करेंगे कि हमारा देश इन प्रावधानों पर, इन प्रोविजन के अकॉर्डिंग होगा, इस तरीके का होगा। ठीक है, जब मेन प्रोविजन थे हमारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेन प्रोविजन ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आर, क्या है जो मेन प्रोविजन है? टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ थॉट्स, बिलीव्स, एक्सप्रेशंस, वोकेशन एंड एसोसिएशन, जो बाद में ये चलकर फंडामेंटल राइट्स के रूप में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट हुए। ठीक है, ये हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कह दिया था कि ये प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होंगे। नेक्स्ट है हमारा टू प्रोवाइड एडिक्वेट सेफगार्ड टू माइनॉरिटीज एंड बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरियाज। माइनॉरिटीज का मतलब होता है लिंग्विस्टिक भी हो सकती है, रिलीजियस भी हो सकती है, इनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। स्पेशल ट्रीटमेंट मतलब जब अगर मेजोरिटी है तो माइनॉरिटीज भी उसके, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन बनाए जा रहे हैं कि जो माइनॉरिटीज हैं उनकी भी, उनको साथ में लेकर चलेंगे और उनके साथ किसी भी तरह का वायोलेशन या किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। क्योंकि उस समय पार्टीशन की बात चल रही थी, इंडिया और पाकिस्तान अस्तित्व में आ रहे थे, लेकिन हालांकि हमारे यहाँ मेजोरिटी एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग ज्यादा थे, लेकिन हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहले ही कह दिया था कि हमारे माइनॉरिटीज को पूरा सेफगार्ड किया जाएगा, उनके साथ किसी भी तरीका का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ये ट्रेलर में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में कह दिया गया था पंडित नेहरू जी के द्वारा। ठीक है, थर्ड है हमारा, इंडिया एक ऐसी कंट्री होगा, इंडिया विल बी अ कंट्री, देयर विल बी अ प्लेस हु विल टॉक अबाउट वर्ल्ड पीस एंड India will make a place where everyone will live with peace and will make it a good place to live। ठीक है, मतलब हमारे संविधान में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या कहा गया है कि भारत को एक ऐसा स्टेट बनाया जाएगा जो वर्ल्ड पीस की बात करेगा और एक बेहतर स्थान बनाएगा जहां पर हर लोग आ सकते हैं और रह सकते हैं और हार्मोनी के साथ अपना जो भी मतलब दिनचर्या उसको कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या बताया गया था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इज नथिंग बट अ ट्रेलर, मूवी की तरह एक ट्रेलर है, बस आपको याद रखना है और कुछ नहीं है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मैंने आपको करा दिया है। स्टिल आपको कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी। थोड़ा सा मुझे हेसिटेशन हो रही है पढ़ाने में, तो प्लीज डोंट माइंड। और हेसिटेशन की वजह यह है क्योंकि जरा मैं थोड़ा अपडेट नहीं हूँ, बहुत दिन हो गए मुझे पढ़े हुए, इसलिए हेसिटेशन हो रही है। लेकिन जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं आपको एडिक्वेट दे रहा हूँ, बिल्कुल अच्छी, जो भी मेरे पास है वो मैं दे रहा हूँ आपको, जो मुझसे हो रहा है। मैंने अपने हैंडरिटन नोट्स अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर द इल्म अकेडमी के नाम से हैंडरिटन नोट्स शेयर कर दिए, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लग सकते हैं या जैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और प्लीज लाइक शेयर जरूर करते रहें ताकि मैं आपसे लाइव इंटरेक्ट कर सकूं। ठीक है, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।